हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप इंडिया से ओनियन एक्सपोर्ट कर सकते हैं दुबई मार्केट में। अभी ओनियन एक्सपोर्ट बैन जो है वो अभी मार्च तक ही है। मार्च के बाद वो हटने वाला है, हो सकता है उससे पहले भी हट जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है अगर आप ओनियन को टारगेट कर रहे हैं और दुबई में एक्सपोर्ट करने का टारगेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें डिटेल में कवर करूंगा। इस वीडियो के अलावा आपको ओनियन एक्सपोर्ट करने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अगर ओनियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ओनियन कहाँ से सोर्स करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो इंडिया से दुबई एक्सपोर्ट होता है वो दो ही जगह से, मेनली 90% आप बोल सकते हैं, 95% आप बोल सकते हैं, जो होता है पुणे से और नासिक से, और अहमदनगर और बाकी जगहों से भी थोड़ा बहुत होता है। तो आपको पुणे और नासिक को टारगेट करना है। दोनों की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी अलग होती है। पुणे की जो ओनियन होता है वो थोड़ा पिंकिश कलर का होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसका रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू जो नासिक का ओनियन होता है। नासिक का ओनियन जो होता है वो रेडिश कलर का होता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। एंड यहाँ पे जो दुबई में ओनियन जाता है उसकी जो साइज़ की अगर आप बात करें तो वो 55 प्लस उसका साइज़ होना चाहिए। उससे ऊपर साइज़ का भी जाता है, बट ट्राई करिए कि अगर आप 55 to 60 साइज़ का भेज रहे हैं तो एक इवन साइज़ वहाँ रहना चाहिए, या उससे ऊपर का भेज रहे हैं तो उस साइज़ का आप वहाँ पे भेज सकते हैं। अभी ये 55 mm जो होता है, जैसे आप ओनियन को अगर कट करेंगे तो उसका जो डायमीटर होता है वो 55 mm या उससे ऊपर होना चाहिए, जो दुबई में नॉर्मली इंपोर्ट होता है। अभी देखिए, आपको ये प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट करना है तो आपको थोड़ा सा मार्केट्स में जाना पड़ेगा। पुणे जाइए, नासिक जाइए, वहाँ एक्सप्लोर करिए, रेट्स लीजिए। तो वहाँ पे जाके आपको फिर सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करवानी पड़ेगी, जो ये साइज़ के हैं, प्रॉपर जो ओनियन है अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। तो देखिए, अच्छी क्वालिटी किसको कहते हैं, दो पत्ती वाला जो ओनियन होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें से आप जब निकालेंगे उसका कवर निकालेंगे तो दो पत्ती नॉर्मली उसमें होती है, वो एक अच्छी क्वालिटी का ओनियन जो है वो माना जाता है। तो आपको ये थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वो मार्केट्स में जाइए। अब यहाँ से जब आप दुबई में एक्सपोर्ट करेंगे तो दुबई में आपको इंपोर्टर या बायर कैसे मिलेंगे, तो बायर हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिलेंगे। आप एग्जीबिशंस में जा सकते हैं, अभी मार्च में गल्फ फूड फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो दुबई का अल अवीर मार्केट है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे भी इंपोर्टर्स के ऑफिस होते हैं, वहाँ पे बात करिए, डील करिए, अपने विजिटिंग कार्ड्स लेके जाइए, उनसे इंपोर्ट की बात करिए। और जब आप फिजिकली वहाँ विजिट करते हैं तो एक ट्रस्ट आता है, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि आप प्रॉपर उनका फिजिकल ऑफिस विजिट कर रहे हैं। इसके साथ ही आप जब फर्स्ट कंटेनर जहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें भी आप दुबई विजिट कर सकते हैं। देखिए, पहले कंटेनर से ही आपको पूरा प्रॉफिट देखने के लिए नहीं करना है, आपको लर्न करना है और आपको देखना है। तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा कि आप पुणे या नासिक जब आपका जो ओनियन है आप परचेस कर रहे हैं और उसको पैकिंग करवा रहे हैं, उसको लोडिंग करवा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आप फिजिकली वहाँ पे जाइए। फर्स्ट कंटेनर या सेकंड कंटेनर की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे जाइए। इसके बाद जो आपका कंटेनर है, नॉर्मली अगर मुंबई पोर्ट नावा शिवर से भेजते हैं तो ये 10 दिन मैक्सिमम टाइम लगता है, 8 से 10 दिन में आपका वहाँ पे पहुँच जाता है। तो उस टाइम आप दुबई जाइए। दुबई की कोई खास टिकट महंगी नहीं होती है, टू एंड फ्रो आने जाने की टिकट जो है वो 20-25 हज़ार रुपये की होती है। तो वहाँ पर आपको जाना है। और जो इंपोर्टर से आप बात करेंगे वो आपको बात करनी है कैश में आप बात करिए, क्योंकि वहाँ पे दुबई में इन पेरिशेबल गुड्स में नॉर्मली क्रेडिट चलता है। तो ज़्यादा बड़ा क्रेडिट नहीं, 7-10 दिन का क्रेडिट होता है। फिर भी आप उनसे कैश में बात करिए। आप फिजिकली वहाँ पे पहुँचिए और पूछिए कि मैं वहाँ पे खुद आके सेल करवाऊँगा और कैश में आप डील करेंगे। तो कैश नॉर्मली आपको मिलेगा तो आप इंपोर्टर को ही देंगे, वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा। तो नॉर्मली ऐसी आपको डीलिंग करनी पड़ेगी। तो जब आप फिजिकली जाएंगे वहाँ बात करेंगे तो इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट बनेगा, नेटवर्किंग होगी और आप ये डील इस तरह से कर सकते हैं। अभी नॉर्मली ओनियन की पैकिंग कैसे होनी है, तो देखिए, पैकिंग अलग अलग साइज़ की होती है। जूट बैग में भी होती है, नॉर्मल जो आप लोगों ने रेड कलर का देखा होगा वो वाला बैग जो होता है उसमें भी होती है। तो यहाँ पे नॉर्मली 17 kg, 20 kg, 32 kg के बैग्स होते हैं। जो बायर जैसा रिक्वायरमेंट बताएगा वैसा आप वहाँ पे पैकिंग करवा सकते हैं। ये सारी पैकिंग होने के बाद, कंटेनर लोड होने के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आपके पास एक GST होना चाहिए, आपके पास एक IC होना चाहिए, AD कोड रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम पोर्ट के लिए लगता है तो वो आपको करवाना है। इसके बाद आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपोर्ट इनवॉइस लगेगा, पैकिंग लिस्ट लगेगा। तो बेसिक ये सारे डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। आप एक CHA हायर करेंगे और यहाँ से गुड्स को आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो गुड्स जो बाई सी जाएगा तो नॉर्मली 8 से 10 दिन या 12 दिन मैक्सिमम में वो वहाँ पे आपको, क्योंकि नॉर्मली टाइम जो होता है वो शिपमेंट का जो टाइम होता है 4 से 5 दिन ही होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली 2-4 दिन आपके यहाँ पे इंडियन कस्टम में एंड UAE के कस्टम में आपके लगेंगे। कस्टम्स पे पहुँचेगा UAE में तो वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होगा,
आपको ड्यूटी टैक्सेस जो वैट होता है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डिलीवरी ऑर्डर रिलीज़ होगा और आप शिपमेंट रिलीज़ करवा लेंगे। शिपमेंट रिलीज़ होते ही आपका तो जो अल अवीर मार्केट में आपका गुड्स पहुँचेंगे, वहाँ पे ओपन मार्केट में वो सेल होता है कंटेनर। तो वहाँ पे नॉर्मली 1 से 2 दिन में रेट्स अलग अलग चलते हैं। तो हो सकता है आज रेट कम है तो कल जो रेट होगा वो उस पर आपको सेल करना होगा। और नॉर्मली जो शिपमेंट जाता है रिफर कंटेनर में जाता है। रिफर कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली CHA आपको बताएगा, बट 1 डिग्री के आसपास वहाँ पे आपको वो मेंटेन करना होता है। तो उसमें जो आपका ओनियन जाता है नॉर्मली 10 दिन रहेगा वो शिपमेंट इन ट्रांजिट, तो वहाँ पे वो ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद जब आप आपका ओपन मार्केट में जाएगा तो वहाँ पे भी जो कंटेनर होते हैं उसमें ये रिफ़र कंटेनर जो रहता है उसमें कूलिंग रहती है। तो वहाँ पे वो आपको जो पार्किंग स्पेस होता है वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और आपका जो रिफ़र कंटेनर है वो कूलिंग वहाँ प्रॉपर चलती रहती है। तो आपको वो भी ऑन रखना होता है और जब तक वो आपका सेल नहीं हो जाता। तो आप वहाँ फिजिकली उस टाइम पे पहुँचिए और वहाँ पे आप अपने इंपोर्टर के साथ बैठ के उसको सेल करवा सकते हैं एंड कैश में यहाँ पे डीलिंग कर सकते हैं। अब इसके साथ आपके कुछ यहाँ पे चार्जेस भी लगेंगे, तो चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपका जो शिपमेंट वहाँ पे पहुँचेगा तो कंटेनर जहाँ पे वहाँ पे पार्किंग चार्ज भी आपको अलोवीर मार्केट के देने पड़ते हैं। लोडिंग अनलोडिंग के कुछ चार्जेस होंगे तो वो भी आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। नॉर्मली जो इंपोर्टर्स होते हैं, जैसे अगर आप अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं, तो नॉर्मली जो दुबई में जाता है वो कमीशन बेसिस पे जाता है एंड 5% के आसपास कमीशन होता है। उसको आप थोड़ा सा नेगोशिएट भी कर सकते हैं, तो 3.5-4% पे भी करते हैं। बट एज अ न्यू एक्सपोर्टर आपको के साथ जो भी डील करेंगे नॉर्मली 5% के आसपास जो है वो कमीशन वो आपसे चार्ज करेंगे। कमीशन हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो टोटल जो फाइनल सेलिंग प्राइस होता है उस पर कमीशन लगता है। तो जो भी आपका कंटेनर का सेलिंग प्राइस होगा उस टोटल वैल्यू पे 5% का आपको यहाँ पे कॉस्ट लगेगा। एंड ओवरऑल कॉस्टिंग की बात करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट इसमें कितना लगेगा। देखिए, इसमें नॉर्मली 7 से 10 लाख रुपए का, अगर आप ओनियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 7 से 10 लाख का इसमें आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। एंड ये जो ओनियन का रेट है वो कभी कभार काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होता है, तो उस वजह से ऐसा भी हो सकता है कभी कभार आपको ब्रेक इवन में भी उसको सेल करना होता है, कभी प्रॉफिट होता है कभी नहीं होता है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो रेगुलर कंटेनर्स करते हैं उन्हीं को यहाँ पे प्रॉफिट होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है पहले कंटेनर में आपको लॉस हो तो अगले कंटेनर में आपको प्रॉफिट हो। तो 1 महीने में आप 4 से 5 कंटेनर जब रेगुलर करेंगे, अभी फर्स्ट कंटेनर पे ही आपको फोकस रखना है, बट मैं आगे की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर आपको ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट होने लगेगा, क्योंकि ये मार्केट का रेट जो है वो डेली अप एंड डाउन होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको नोट करने का है कि जब आप यहाँ से ओनियन का शिपमेंट भेजते हैं और जब वहाँ पे वो 10 दिन बाद रिसीव होता है, तो भले ही आपने रिफ़र कंटेनर में भेजा है फिर भी वहाँ पे थोड़ा वेट लॉस होता है। तो नॉर्मली जो ओनियन जाता है रिफ़र कंटेनर में वो 40 फीट का कंटेनर होता है एंड उसमें जो टोटल वेट ओनियन का आता है वो 28 टन या 30 टन तक का वेट जो है वो थोड़ा बहुत डिफ़र करता है। तो इतना वेट जो है वहाँ पे आता है। तो 28,000 kg या 30,000 kg की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो 10 दिन में जो शिपमेंट टाइम होगा उसमें थोड़ा सा वेट लॉस होगा, तो 500 से 600 kg है वो वेट कम हो जाता है। तो थोड़ा मॉइस्चर है वो लूज़ होता है, तो उस वजह से 500 से 600 kg जो है वेट वहाँ पे कम हो जाएगा। उस चीज़ का भी आपको प्राइस में कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि वो प्राइस भी आपका थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं डॉक्यूमेंट्स को फिर से समराइज कर देता हूँ। आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा, IC कोड लगेगा, AD कोड फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपको कमर्शियल एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाना पड़ेगा, पैकिंग लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे एंड ऑब्वियसली अभी जो कंपनी होगी उसके पास एक GST सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको ओनियन इंडिया से दुबई एक्सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। एंड जो ओनियन का सीजन होता है वो पूरे 12 महीने चलता है। देखिए, ओनियन का रेट बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन इसलिए होता है कि टोटली डिमांड एंड सप्लाई पे पूरी चीज़ें रेट्स जो है वो उस पर डिपेंड करता है। और वहाँ पे अदर कंट्रीज से भी आता है, जैसे पाकिस्तान से, टर्की से, तो वहाँ से भी बहुत सारे शिपमेंट्स आ गए या इंडिया से भी ज़्यादा शिपमेंट्स आ जाते हैं। तो उस दिन जो रेट है वो थोड़ा गिर जाता है, जिस दिन शॉर्टेज होता है उस दिन रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे भी चलता है। आप वहाँ पे नॉर्मली जब कंटेनर भेजते हैं तो उसको आप 3-4 दिन जो है वो होल्ड भी करवा सकते हैं, वेयर हाउस में रख सकते हैं अगर रेट्स आपको वहाँ प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी एक पेरिशेबल गुड्स है तो एक इसकी लाइफ होती है ज़्यादा 4-5 दिन, मैक्सिमम 10 डेज, आप उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पर फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे थोड़ा सा क्वालिटी उसकी ख़राब होने लगती है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो होप सो आपको इस वीडियो में इंडिया से ओनियन एक्सपोर्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो ओनियन एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, सबको ओनियन एक्सपोर्ट ही करना है और ओनियन ऐसा है जो पूरे 12 मंथ्स तक एक्सपोर्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है।
तो काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इंडिया इसका एक वन ऑफ दी आप कह सकते हैं लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ओनियन का। तो यहाँ पे आप उस पर काम कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ये बैन है, बट मार्च तक गवर्नमेंट जो है ये बैन रिलीज़ करने वाली है। तो अभी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी से आप वर्किंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। पुणे चले जाइए, नासिक चले जाइए, विजिट करिए, रेट्स देखिए, क्वालिटी को समझिए, प्रोडक्ट कैसा जो है उसको अंडरस्टैंड करिए। गल्फ फूड अभी हो रहा है नेक्स्ट मंथ 19 to 22 मार्च में दुबई में, तो वहाँ पे आप विजिट करिए, बायर से मिलिए, मार्केट जाइए, अल्वीर मार्केट मिलिए और वहाँ पे सारा काम करिए। अगर आप घर से बैठ के ही ये सारा काम करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे क्रेडिट में काम होता है। तो होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और कौन से टॉपिक्स पे आप पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में डालिए। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी के लिए ओके, बाय बाय।